आइए हम आज फिर से सीखेंगे हमारे यूनिक इंग्लिश वर्ड पैटर्न्स की इस सीरीज में नए वर्ड्स के बारे में फिर से सीखते हैं। और आज का जो वर्ड्स है वो है पैलिंड्रोम वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जब हम उसे लेफ्ट से पढ़ें या फिर हम राइट से पढ़ें तो दोनों ही कंडीशन में जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल सेम लिखे होते हैं और दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। आइए देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है सिविक। सी इस वर्ड को हम लोग लेफ्ट से पढ़ते हैं CIVIC और जब राइट से पढ़ते हैं तो CIVIC, यानी लेफ्ट और राइट दोनों में जो लेटर्स है वो क्या CI इधर भी और CI इधर भी है, सेम है। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है सिविक वो भी बिल्कुल सेम है। बाएं से पढ़े या फिर हम दाएं से पढ़े। और इसका जो अर्थ होता है वो एक्चुअली सिविक जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं ये शहर या नागरिकता से संबंधित है। आगे सेकेंड नंबर हम देखते हैं। ये लेफ्ट से पढ़ते हैं स्पेलिंग को RADAR और अब हम राइट से पढ़ते हैं RADAR। दोनों ही कंडीशन में क्या है देखिए RA इधर से भी है RA इधर से भी है और ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है चाहे लेफ्ट हो या राइट हो दोनों कंडीशन में प्रोनाउंसिएशन क्या है रडार आ रहा है जो सेम है। और इसका अर्थ होता है रेडियो तरंगों से वस्तुओं का पता लगाने की प्रणाली, यानी ये रडार जो होता है एक प्रकार की प्रणाली है जिससे हम रेडियो तरंगों से जो वस्तु है उनका पता लगा सकते हैं। आगे थर्ड नंबर है लेवल LEVEL और हम राइट से पढ़ते हैं। अब अभी हमने बाएं से पढ़ा, अब हम दाएं से पढ़ते हैं LEVEL लेवल और इसका जो अर्थ होता है वो होता है समतल या बराबरी का स्तर। और आगे फोर्थ नंबर देखते हैं MADAM। हमने बाएं से पढ़ा अब हम दाएं से पढ़ते हैं MADAM। दोनों ही कंडीशन में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बिल्कुल सेम है और जो लेटर्स लिखे गए हैं MA, देखिए MA और MA दोनों कंडीशन में बाएं से पढ़े या फिर हम दाएं से पढ़े दोनों ही सिचुएशन में ये जो लेटर्स है वो सेम है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। और ये मैडम वर्ड जनरली हम लोग यूज करते हैं महिलाओं को संबोधित करने के लिए, किसी महिला को संबोधित करने के लिए हम लोग मैडम वर्ड यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए 5 नंबर है लेफ्ट से पढ़ते REFER, क्या है ये रेफर। और अब राइट से पढ़ते हैं REFER रेफर। दोनों ही कंडीशन में जो ये लेटर्स है वो क्या है सेम है RE और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है चाहे बाएं से पढ़े चाहे दाएं से पढ़े वो रेफर है जो बिल्कुल एक जैसा है और इसका अर्थ होता है संदर्भित करना या भेजना। आगे हम लोग 6 नंबर में देखते हैं, इसको भी हम लोग बाएं से पढ़ते हैं MALAYALAM, क्या है ये मलयालम। और हम जब इसको दाएं से पढ़ते हैं तो MALAYALAM, यानी दाएं से पढ़ते हैं तो भी सेम और बाएं से पढ़ते हैं तो भी सेम और इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। और ये क्या है एक लैंग्वेज होता है मलयालम जो केरल राज्य में बोला जाता है। आगे हम लोग 7 नंबर देखते हैं, इसको भी हम लोग बाएं से पढ़ते हैं RACECAR, क्या है ये रेस कार। और अब हम लोग दाएं से पढ़ते हैं तो RACECAR। इधर से भी जब हमने पढ़ा दाएं से तो ये भी रेस कार है, यानी दोनों ही कंडीशन में चाहे हम दाएं से पढ़े या बाएं से पढ़े दोनों ही साइड से इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और लेटर्स भी सेम है। देखिए RACE इधर से भी और इधर से भी RACE। आगे देखते हैं, इसका अर्थ होता है दौड़ में इस्तेमाल की जाने वाली कार ही रेस कार कहलाता है। आगे 8 नंबर है, देखिए बाएं से पढ़ते हैं NOON नून और दाहिने से पढ़ते हैं NOON नून, यानी दोनों सिचुएशन में दोनों कंडीशन में इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है। और लेटर्स भी देखिए NO इधर से भी NO जो सेम है और इसका अर्थ होता है दोपहर 12 बजे। और इस तरह से आज हमने सीखा है कि जो पैलिंड्रोम वर्ड्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उन्हें क्यों पैलिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि उनके लेटर्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं चाहे लेफ्ट से पढ़े या राइट से पढ़े और उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है दोनों ही साइड से, बाएं और दाएं साइड से। और आज हमने इन सारे शब्दों के बारे में सीखा और आगे और भी बहुत कुछ इंग्लिश में हम लोग अंग्रेजी में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को आगे भी नए वीडियो को देखने के लिए, नए नॉलेज को लेने के लिए और इंग्लिश में और ज़्यादा स्ट्रांग होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।